चलिए सुनिए, अब बातें मत करें भी, इधर ध्यान दें अब सभी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो इसके बारे में देखिए भी। काफी टाइप्स हैं इसमें। सबसे पहले जो हम टाइप इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बोर्ड मास रूल। एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है अभी, ठीक है। वैसे 2024 में सीपीओ में एक शिफ्ट में ही चार चार पांच पांच क्वेश्चन आ गए थे इससे, सिर्फ बोर्ड मास रूल से ही, ठीक है। तो देखिए इधर, सबसे पहले इसे समझते हैं भी, इधर ध्यान दें सभी। बोर्ड मास में बी जो है ये है आपका ब्रैकेट्स के लिए, बाद में नोट करना, अब इधर ध्यान दें। ब्रैकेट को आप बोलते हैं हिंदी में कोष्ठक। और ब्रैकेट में जो आप प्रेफरेंस देंगे, तो सबसे पहली जो प्रेफरेंस देंगे वो आप प्रेफरेंस देंगे विनेकुलम या फिर बार। देखिए बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभी डेसिमल चैप्टर में, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जैसे अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 0.7 और इसके ऊपर बार, तो इसका मतलब था कि जिस डिजिट के ऊपर ये बार है वो रिपीट होंगी, उसकी रिपीटेशन होगी। लेकिन यहां पर क्या होगा कि किसी न किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर बार मिलेगा। जैसे मान लीजिए 5+3 - 2 डिवाइड बाय 4, और फिर इसके ऊपर बार यहां पर इस तरीके से मिलेगा। तो इसमें किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर बार मिलेगा, उसमें किसी डिजिट के ऊपर बार होता था, इसका मतलब होता था रिपीटिशन। क्लियर है? इसका क्या मीनिंग है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर, इसे हम बोलते हैं हिंदी में रेखा कोष्ठक, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रेफरेंस दी जाती है वो इसे दी जाती है, ठीक है। इसे आप इस तरीके से बना सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट को क्या बोलते हैं भी? इसे बोलते हैं छोटा कोष्ठक। और इसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड प्रेफरेंस दी जाती है वो होती है करली ब्रैकेट। हिंदी में क्या बोलते हैं भी? मंझला कोष्ठक। और लास्ट में स्क्वेयर ब्रैकेट या फिर लार्ज ब्रैकेट। स्क्वेयर ब्रैकेट या फिर लार्ज ब्रैकेट, और इसे क्या बोलते हैं भी? बड़ा कोष्ठक। क्लियर है? तो बोर्डमास रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम उसमें ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट्स को जिस सीक्वेंस में सोल्व किया जाता है वो सीक्वेंस मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम बार को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, और फिर लार्ज ब्रैकेट। क्लियर है? इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ओ। तो अब हम इसे देखते हैं भी, इधर ध्यान दें। बोर्डमास रूल में हम बी के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्रैकेट्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद है ओ। ओ किस लिए यूज होता है भी? ये यूज होता है ऑफ के लिए या फिर ऑर्डर के लिए। ऑर्डर बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। ऑफ का मतलब देखिए इन दोनों का ही किस तरीके से इनसे आएगा वो सुनिए। जैसे मान लीजिए आपको, अगर मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 2/3 of 15, ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब है कि अगर पावर में वैल्यू लिखी हुई है कोई भी, ठीक है, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 5 raised to the power 3, इस तरीके से लिखा हुआ है। इन दोनों का ही मीनिंग जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। फिर इसे आप कैसे सोल्व करते हैं? 2/3 × 15 लिखते हैं ना, फिर इसे सोल्व कर देते हैं। और ये जो 5 का क्यूब है, इसका मतलब भी तो 5 × 5 × 5 ही है, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो ये जो ओ है, ऑफ, हिंदी में क्या लिखा हुआ मिलेगा अभी? ऑफ की जगह पर का लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इसे आप इस तरीके से ही डिनोट करेंगे बाद में। इसके बाद है डी। डी किस लिए है अभी? ये है डिवाइड के लिए।
और डिवाइड को आप इस तरीके से डिनोट करेंगे। एम किस लिए है? एम जो है ये मल्टीप्लाई के लिए है, ठीक है। और इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भी? इस तरीके से। इसके बाद ए जो है ये किस लिए है भी? ये एडिशन के लिए है। क्लियर है? जोड़ या फिर ऐसे लिखेंगे भी। और इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और एस जो है वो किस लिए है भी? वो सब्ट्रैक्शन के लिए है, ठीक है। और इसे आप लिखेंगे घटा या फिर घटाओ, ठीक है। तो ये हमारा बोर्ड मास रूल जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें बी के बारे में यानी कि ब्रैकेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद भी जो थे इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। अभी इसमें एक पॉइंट और देखें, जैसे इसमें ये जो दोनों होते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई, इसमें पहले मैंने डिवाइड लिखा फिर मैंने मल्टीप्लाई लिखा, लेकिन इन दोनों की सेम प्रेफरेंस होती है अभी। इन दोनों की सेम प्रेफरेंस होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे तो इनमें से जो भी आपको पहले मिले आप उसे सोल्व कर देना। ऐसे ही ये जो दोनों हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसमें ए पहले लिखा हुआ है एस बाद में लिखा हुआ है, लेकिन इन दोनों की भी सेम प्रेफरेंस होती है। इन दोनों की भी मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई जो है इन दोनों की सेम प्रेफरेंस है। जो भी आपको पहले मिलेगा आप उसे लपेट देना भी, ठीक है। और ऐसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है इनकी भी सेम प्रेफरेंस है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप इन्हें सोल्व करेंगे, दीज आर सोल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन में इन्हें लेफ्ट टू राइट सोल्व किया जाता है अभी। जिनकी सेम प्रेफरेंस है इन्हें जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन में इन्हें लेफ्ट टू राइट सोल्व किया जाता है। तो ये एक दो बातें और आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बोर्ड मास रूल में मैंने आपको ये दो तीन बातें बताई हैं। अब इनके बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है। शीट में जो क्वेश्चन है लगभग 25-30 क्वेश्चन है जो सिर्फ बोर्ड मास रूल से हैं, और वो एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए ही क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। उससे पहले एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर हम उन्हें भी देखेंगे। इधर ध्यान दें सभी। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 100 डिवाइड बाय 50 ऑफ 2 -20 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 50 ऑफ 1 बाय 2। मान लीजिए ये क्वेश्चन है भी, ये हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो कैसे सोल्व होगा ये बताइए। देखिए ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो रूल है यही रूल आपको अप्लाई करना है। अगर आप इससे थोड़ा भी भटक जाते हैं तो आपके आंसर गलत आएंगे, ये ध्यान रखना। बोर्ड मास रूल सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें आता ही है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पहली बार में जो आंसर आएंगे वो गलत ही आएंगे, क्योंकि आप इन्हें ढंग से अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुने भी। क्या इसमें ब्रैकेट है? कहीं पर ब्रैकेट तो नहीं है, तो इसको तो हटा दो। क्या ऑफ है भी? ऑफ है, तो पहले ऑफ को सोल्व करते हैं। तो ऑफ यहां पर भी है और ऑफ यहां पर भी है, तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही है, तो 50 गुना 2 लिखा हुआ है ये, तो ये वैल्यू आ गई 100 डिवाइड बाय कितना आ गया 100 -20 इंटू 10 और प्लस ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 25। 50 गुना 1/2 करोगे कितना आएगा? 25 आएगा। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है। इसके बाद क्या सोल्व करें? इसे कर दें भी, ठीक है, डिवाइड सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा भी? 1 आएगा। माइनस में ये जो वैल्यू है इसे भी साथ में कर सकते हैं भी सोल्व, ठीक है। कितना आएगा? 200 और प्लस में 25, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब आप इसे सोल्व कर दें भी, ठीक है। तो कैसे सोल्व करें भी? 1 माइनस 200 करोगे कितना आएगा? माइनस में 199 और प्लस का 25, माइनस का 199 हो गए और प्लस में 25, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लो, ये 26 हो गया और माइनस में 200, या फिर ऐसे कर लो, ठीक है, जो भी तरीका आपको बढ़िया लगे। तो देखिए मतलब ये है कि जैसे यहां पर पहले ए लिखा हुआ है
और इधर एस बाद में लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप पहले चाहे इसको सोल्व कर दो, मतलब सब्ट्रैक्शन को आप पहले सोल्व कर दो, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि इनकी सेम प्रेफरेंस है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो पहले मिले उसे सोल्व किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर गलत नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया माइनस में 199 और प्लस में 25। बताइए क्या आंसर है? माइनस में 174, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मान लीजिए, ठीक है, इसे देखते हैं अभी। इधर ध्यान दें सभी। तो अगर आप यहां पर रिजल्ट अप्लाई करते हैं, बोर्डमास रूल जो है, अगर आप उसे यहां पर अप्लाई करते हैं, सबसे पहले क्या सोल होगा? ब्रैकेट सोल होगा। और ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सोल होगा? बार सोल होगा। ठीक है। अब ये जो बार है, इसका मतलब क्या होता है? इसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि जिस एक्सप्रेशन के ऊपर ये बार लगा हुआ है, आप उसे सोल्व कर दो और इस बार को हटा दो। इसका सिर्फ इतना ही रोल है और कोई रोल नहीं है इसका। तो ये बताओ, ये जो बार लगा हुआ है ये किसके ऊपर लगा हुआ है? 20 - 4। ये बताओ 20 - 4 कितना होगा? 16। तो आप यहां 16 लिख दो और इसको हटा दो, ये बार भी हटा दो। क्लियर है? तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? देखिए, 50 50 ऑफ 100 डिवाइड बाय 50 प्लस यहां पर आएगा 20 माइनस इधर आएगा 10 ऑफ 1/2 और माइनस में 16, और ये बार हटा दिया। अभी क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो चुका है। कोई डाउट यहां तक? हाँ जी। नहीं, माइनस अलग है अभी, माइनस अलग है। ठीक है, सिर्फ हमें 20 - 4 को सोल्व करना है, माइनस अलग है। क्लियर है? अब देखिए, अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसमें क्या सोल्व करोगे? अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसे सोल्व करोगे, और ये ध्यान रखना कि ब्रैकेट के अंदर भी यही रूल अप्लाई होता है, ब्रैकेट के अंदर भी। तो पहले क्या सोल्व होगा? ऑफ सोल्व होगा। तो 10 गुना 1/2 करेंगे, 5 आएगा, और 5 - 16 -11, 5 - 16 -11, वो -11 और ये माइनस यहां पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 20 और 11 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो यहां तक सोल्व करने पर क्या आ गया? अभी 31 आ गया। इसे सोल्व करने पर वैल्यू -11 आई है। ठीक है, फिर अगर हम इसे सोल्व कर देते हैं तो फिर क्या आया है? 31 आया है। तो ये आ गया 50 ऑफ 100 डिवाइड बाय 50 और प्लस में 31, ये आ गया अभी। कोई डाउट यहां तक? इसके बाद देखिए, अब इसमें से क्या सोल्व करें? पहले ऑफ को सोल्व करते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कितना आएगा? 5000 आएगा। ठीक है, 5000 को हम भाग करेंगे किससे? 50 से, कितना आएगा? 100 आएगा, और 100 प्लस 31 131, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बार जो है वो सिर्फ साइन तक नहीं होगा, वो वैल्यू तक होगा। अगर आप इस बार को आगे लेकर जाते हैं तो ये सिर्फ यहां तक नहीं होगा, ये यहां तक होगा भी। क्लियर है? या फिर इससे आगे तक होगा। क्लियर है? चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन देखें भी। मान लीजिए क्वेश्चन है, बताइए भी आंसर कीजिए सभी। चलिए सुनिए। हम्म, देखिए यहां पर भी सेम प्रेफरेंस है। कैसे सोल्व करेंगे? लेफ्ट टू राइट, बताया था ना अभी, लेफ्ट टू राइट सोल्व करेंगे। इधर से सोल्व नहीं करेंगे, इधर से सोल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट।
तो 8 को इस 8 से भाग करो, कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहां से वैल्यू आ गई 1। उस 1 को फिर आगे 8 से भाग करोगे तो 1/8 आ गया। उस 1/8 को फिर 8 से भाग करोगे तो 1/64 आ गया। पहले इसको आपने जब सोल्व किया तो यहां से वैल्यू आई 1, फिर डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8 और डिवाइड बाय 8, ये वैल्यू आ गई। इसको इससे भाग किया तो यहां से 1/8 आ गया, फिर डिवाइड बाय 8 और डिवाइड बाय 8। अब इसको इससे भाग किया तो जब आप 1/8 को भाग करोगे 8 से, तो ये जो 8 है, क्या मैं इसे 8/1 लिख सकता हूं? तो ये 1/8, और अगर इसे पलट कर लिख दें तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना 1/8, तो 1/64 ही आ गया। यानी कि अगर ये वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई है तो ये और ये आपस में यहीं पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1/64 यहीं पर ही आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 1/64 और डिवाइड बाय 8। अब इसको इससे भाग कर दो भी, कितना आएगा? 1/512, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? हाँ जी, क्लियर है सभी को ये? करें नेक्स्ट। चलिए देखिए, अब हम शीट में से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, देखिए इधर। जैसे ये क्वेश्चन है भी हमारे पास, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इधर ध्यान से देखें। क्या सोल्व करें भी? सबसे पहले आप इसे सोल्व करोगे, कितना आएगा? 7 आएगा। क्लियर है? जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 52 माइनस, इधर आएगा 18 डिवाइड बाय 3। और कोशिश करें कि आप ऐसे ही सोल्व कर लें, एक एक स्टेप वाइज लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा पेपर में। ठीक है, प्लस में 3, फिर प्लस ये कितना आया? 7 ऑफ 4। ठीक है, अब क्या सोल्व करें भी? अब ऑफ सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 28 आएगा। यहां से कितना आएगा? यहां से 6 आएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 52 माइनस 6 प्लस 3 और प्लस में 28। कोई डाउट भी? अब बताइए आगे। यहां पर आ गया 52 और माइनस ये कितना है? 37। घटा दो भी इसमें से, कितना आ गया? 15। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? करें नेक्स्ट। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन देखिए भी सभी। ये 9 भी उधर ही लिख लेते हैं भी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे होगा देखिए इधर। हाँ जी बोलिए। नहीं, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। चलिए इधर ध्यान दें, ये कितना है अभी? देखिए, आप मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, ये जो डिवाइड है इसको सोल्व करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई है इसे सोल्व करेंगे, फिर ये जो मल्टीप्लाई है इसे सोल्व करेंगे, और ये जो मल्टीप्लाई है इसे सोल्व करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बाद में आएंगे ना। ठीक है, तो पहले आप इतना सोल्व करेंगे। तो ये जो वैल्यू है ये आ गई 81 प्लस 1 माइनस 81 प्लस 9, प्लस में 81 माइनस में 9 और माइनस में 81। यहां तक कोई डाउट भी? अब 81 से 81 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 81 से ये 81 कैंसिल, क्या आंसर आ गया अभी? 1 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट भी इसमें किसी को? कुछ समझ आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ? चलिए देखिए, 9 कैसे कॉमन निकालोगे? बीच में मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। अगर सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता तब आप कॉमन निकाल सकते थे। क्लियर है? चलिए देखिए, ये क्वेश्चन देखें भी, कीजिए आप लोग, ट्राई कीजिए इसे। कीजिए सभी। कीजिए, ट्राई कीजिए भी।
चलिए देखिए भी, इधर ध्यान दें आप सभी। तो पहले क्या सोल्व करें बताइए। पहले ऑफ सोल्व करोगे तो यहां से कितना आ गया अभी, यहां से आ गया 64। यहां से कितना आ गया अभी, यहां से आ गया 16। ठीक है, यही होगा पहले अगर हम ऑफ को सोल्व करते हैं तो। इसके बाद देखिए, ऑफ को सोल्व करने के बाद फिर आप मल्टीप्लाई डिवाइड में से कोई भी आप सब्ट्रैक्ट, कोई भी आप सोल्व कर सकते हैं जो भी आपको शुरुआत में मिलेगा लेफ्ट टू राइट जाते हुए। तो ये बताइए ये कितना है, ये 64 है। ठीक है, इधर ये कितना है, ये 1 है। और 1 × 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसे जब आप सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, ये 5 आ गया। ऐसे ही अगर हम यहां पर देखें तो ये 4 × 4 ये कितना है, 16। और 16/4 ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और इधर ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए इधर अब मैं वैल्यू लिख रहा हूं इसमें, तो यहां पर है 7+। अगर आप इसको डिवाइड करोगे इससे कितना आएगा, 1 आएगा, फिर +5 डिवाइड बाय 4 को अगर आप भाग करते हैं 16 से कितना आएगा, 1/4 आएगा। 4 को अगर आप 16 से भाग करते हैं तो 1/4, फिर प्लस यहां पर कितना है 4 और माइनस में 1। 4 और माइनस में 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 - 1। क्लियर है, ये कितना आ जाएगा, 3। या ऐसे ही आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसको सोल्व करने पर। अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं क्या आएगा। ऊपर कितना आ गया अभी, 7 5 12 और 1 13 डिवाइड बाय, इधर अगर आप इसको सोल्व करते हैं एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम तो 4 ही आ गया। तो इधर 1 + 16 और माइनस में 4। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये कितना है अभी, 13/4 है। 4 ऊपर चला जाएगा, 13 से 13 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया, 4 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को, कुछ समझ आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ। थोड़ा सा नोट कर लेते हैं अभी, ठीक है, उसके बाद देखते हैं फिर आगे। थोड़ा आप नोट कीजिए, ये तो चलता ही रहेगा, आप नोट कीजिए अभी। सीधे बैठो भी दोनों, बातें मत कीजिए। कर लिया अभी, करें चेंज। बातें मत कीजिए। अब कर लिया है। ये नोट करें भी अब सभी, बातें मत कीजिए।
जिसको शीट नहीं मिली है सिंप्लीफिकेशन की, कर लिया ये सभी ने? शीट मिल गई अभी सभी को? अब करें चेंज? ये नोट कीजिए भी सभी। बातें मत कीजिए भी। अब कर लिए सभी ने? ये नोट कीजिए भी सभी, बातें मत करें। दिखाना एक बार शीट। हम्म। ये जो शीट है इसमें जो पहले 25 क्वेश्चन है ये आप ट्राई कर लेना भी। ठीक है, पहले जो 25 क्वेश्चन है ये आप ट्राई कर लेना, ये सभी बोर्ड मास रूल से हैं। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर लेना। इनमें अगर कोई डाउट आएगा तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। कोशिश करना कि आप ये जो रिजल्ट है इसको ध्यान से अप्लाई करें, अदरवाइज ये सारे ही डाउट में आ जाएंगे कल को। जैसे मैंने कहा कि अगर डाउट आया तो हम डिस्कस कर लेंगे, तो ये सारे ही आ जाएंगे डाउट में। ठीक है, तो इन्हें ध्यान से करना भी। नहीं, हाँ डेसिमल तक आएगा। ये आप नोट कीजिए भी सभी, आप सीधे बैठो भी। कर लिया अब सभी ने? करें चेंज? नहीं किया ही नहीं है अभी। अब कर लिया? ये नोट कीजिए भी। जैसे ही आपका इनमें आंसर गलत आए तो तुरंत एक बार ये चेक करना कि कहां पर आपने जो ये रूल है ये गलत अप्लाई कर दिया है। एक एक स्टेप वाइज उसको दोबारा देखना, कहीं ना कहीं पर आपने मिस्टेक जरूर की है। तो इसको पहले एक बार ध्यान से समझ लेना कि क्या है, कैसे अप्लाई होना है, उसके बाद ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ताकि कम से कम क्वेश्चन मुझे कराने पड़े। कीजिए, नोट कीजिए इसे।
कर लिया भी सभी ने? करें भी चेंज? ये नोट कीजिए भी सभी, बातें मत करें, नोट कीजिए सभी। किसको? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। कितनी बार चेंज करोगे इसको? जैसे ये हमारे पास वैल्यू है 8 डिवाइड बाई 8। अब आप इससे यहाँ पर डिवाइड कर रहे हो, आप इसके बजाय ये कर सकते हो कि इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/8 से। ठीक है, तो करने को कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हर एक वैल्यू के साथ करना पड़ेगा फिर ये सब। करें भी चेंज? ये नोट कीजिए भी, बातें मत करें। कीजिए भी, इसे नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे इससे आगे। ठीक है, थैंक यू।